विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पदयात्रा में भाग लिया। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह की पाबंदियों के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लागू कर चुकी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से राज्य में पदयात्रा आयोजित की जा रही है। मंगलवार को भी इस पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार शामिल हुए। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पदयात्रा में उमड़ी भीड़ में सामाजिक दूरी जैसे नियम टूटते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस मेकेदातु बांध परियोजना का काम शुरू कराने की मांग को लेकर ये पदयात्रा निकाल रही है, जिसके चलते कर्नाटक कांग्रेस ने इसे मेकेदातु पदयात्रा का नाम दिया। रविवार से शुरू हुई इस पदयात्रा में सोमवार को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में इन दोनों नेताओं समेत कई शीर्ष नेताओं पर मामला दर्ज किया था। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक बार फिर से पदयात्रा का हिस्सा बने। पूरे देश की तरह कर्नाटक में भी कोरोना ने इन दिनों आतंक मचाया हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बीच कोरोना टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद तक कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, जब तक उस व्यक्ति की पहचान हाई रिस्क वाले व्यक्ति के तौर पर ना हो। आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग को लेकर सोमवार को एक नई एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक ज्यादा जोखिम वाले लोगों को ही कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। ज्यादा जोखिम का मतलब उन लोगों से है जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आईसीएमआर ने सलाह दी है कि अंतरराज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी कोरोना की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। माना जा रहा है कि आईसीएमआर के नए निर्देश का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में फायदा मिलेगा। कोरोना के चलते रैलियों और सभाओं पर रोक है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी में हर घर तक पहुंचने के लिए नया अभियान घर घर दस्तक शुरू किया है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर लोगों को यूपी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। अभियान के जरिए यूपी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पूरी हुई हर आस घर घर हुआ विकास लिखा पत्र घर घर में बांट रहे हैं। कार्यकर्ता घर पर स्टिकर और बीजेपी झंडा लगाने का काम करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 5 कार्यकर्ता की टोली जनसंपर्क के लिए जाएगी। कार्यकर्ता लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण करेंगे। तो कोरोना चरम पर है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में भी कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन पदयात्रा निकालने की जो एक कोशिश यहां पर की जा रही है या फिर जो निकाली जा रही है, उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी, क्या राजनीतिक पार्टियों को कोरोना से डर नहीं लगता और क्या लोगों से उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना सही है? आईसीएमआर ने नए जो निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की है, उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी का यूपी में हर घर तक पहुंचने का अभियान है, तो वहीं कर्नाटक में पदयात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये कि उसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिले कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हर घर स्टिकर लगाकर, उत्तर प्रदेश में झंडा लगाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता लोगों को मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार पदयात्रा में भाग क्यों ले रहे हैं, बावजूद इसके जब उन पर मामला दर्ज हुआ। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जिस वक्त हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर उत्तर प्रदेश में तो कोरोना है, कर्नाटक में कोरोना नहीं है क्या? पदयात्रा निकाली जा रही है,
लोगों की जिंदगी के साथ सर ये खिलवाड़ क्यों? और जब मुख्यमंत्री पर और अध्यक्ष पर दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इसके मैं क्या मायने निकालूं? क्या कांग्रेस को कोरोना से डर नहीं लगता? कर दूं कि अगर वहां पर कर्नाटक में इस तरह की घटना हुई है तो इस बारे में उनसे जवाब मांगे जाएगा पार्टी द्वारा। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने भ्रम और भटकाव की राजनीति को जन्म दे रखा है। कोरोना को लेकर अभी भी कई तरह के भ्रम हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी ने कहा था कोरोना की शुरुआत में कि आपदा को अवसर की तरह देखना चाहिए, मुझे लगता है कि भाजपा इसे अवसर की तरह मान रही है और जमकर इस अवसर की आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है। उन्हें भटकाव की अंधे रास्ते पर छोड़ दिया गया है। अब जब ओमिक्रॉन फैलने की बात आ रही है, ओमिक्रॉन को आए हुए तो कई महीने हो गए, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन कंपनियों का उत्पादन आधे से भी घट गया तब सरकार ने एकाएक ओमिक्रॉन के बढ़ने की बात की और पूरे देश में दोबारा से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया और जबरदस्ती भी की जा रही है लोगों से कि भी आपको तनख्वाह तब मिलेगी जब वैक्सीन लगवाओगे। तो इन परिस्थितियों में अगर कर्नाटक कांग्रेस के नेतागण भ्रम की स्थिति में है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, तो सबसे पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सर पहले कांग्रेस क्योंकि के आज नेता तक सरकार तो का खुद जवाब दे बयान यही है कि आखिर वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहले इस बात को तो समझे कि क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पदयात्रा में पहले सिद्धारमैया जाते हैं, डीके शिव कुमार जाते हैं, उनके बाद मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद वो फिर जाते हैं। यानी कि मामला दर्ज करने के बावजूद भी उनको नहीं लगता कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं या फिर वो इस काम को कर रहे हैं तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर इसका गलत संदेश लोगों में जा रहा है। क्या कांग्रेस साबित करना चाहती है सर? उत्तर प्रदेश में कोरोना है, वर्चुअल रैली करेंगे, हम तो डिजिटल तरीके से लोगों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में कोरोना नहीं है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हो सकता है कर्नाटक में ना हो क्योंकि जो सरकार है उसकी स्थिति है बगल में छुरी मुंह में राम राम और जनता को धोखा देना है इनका काम। आज तक सरकार ने ये माना है कि वुहान वाले वायरस के किसी भी पेशेंट में लक्षण नहीं मिले हैं भारत के अंदर, तो कौन से कोरोना का देश में इलाज हुआ, कौन सी वैक्सीन लगी। वैक्सीन के बारे में ये माना जाता है कि जो डेल्टा वेरिएंट पैदा हुआ था वो भारत में वैक्सीनेशन के बाद में वायरस म्यूटेंट कर गया जिसके कारण लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी सरकार का संदेह के घेरे में है। उन परिस्थिति में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में सरकार नहीं समझा पाई तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की लापरवाही है। और मैं तो ये कहता हूँ सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। ये तो घर घर जाकर सैनिटाइजर के नाम पर अपना प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कभी कहीं मास्क बांट रहे हैं, कहीं दूसरी चीजें बांट रहे हैं, इन पर रोक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जिसके चंदे पर भी इन्होंने उद्योगपतियों को डरा धमका कर देने पर रोक लगा रखी है भाजपा ने, तो अपना प्रचार करने के लिए जनता के बीच में क्यों ना जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। पहले ये साबित करें कि देश में जो वैक्सीन है उसके लगाने से कितने लोगों में एंटीबॉडी तैयार हुई है। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इनको तो नहीं लगता है कि कर्नाटक में कोरोना है। कह रहे हैं हो सकता है कर्नाटक में कोरोना ना हो जबकि पूरे देश में है, कर्नाटक उससे अछूता है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी की तरफ से ये जो घर घर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों के घर जाना है, जब लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं टीवी पे क्या कह रहे हैं। जो ये वैक्सीन है इफेक्टिव नहीं है, लोगों को लगवानी नहीं चाहिए, इस पे संदेह है, इसकी इफेक्टिवनेस पे संदेह है। तो आप डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हो, आप हमारे साइंटिस्ट को बदनाम कर रहे हो, हमारे देश को बदनाम कर रहे हो। शुरू से ही आपने वैक्सीन के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू किया था, राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व थे, पूरी कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व थी। आज फिर से आप वही काम कर रहे हैं। आज बच्चों को वैक्सीन लग रही है, आज जो बुजुर्ग हैं उनके एडिशनल डोज लग रही है और आप उस समय संदेह फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और आपको इस बात पे भी संदेह है कि देश में ओमिक्रॉन या फिर नए वेरिएंट का जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ भी रहे हैं या वो गलत तरीके से बढ़ रहा है। गलत तरीके से बढ़ रहे हैं तो आपकी भी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, आप महाराष्ट्र में बोलिए ना, सबसे ज्यादा केस तो वहीं पे आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी महाराष्ट्र सरकार या तो राहुल गांधी की सुनती नहीं है, सोनिया गांधी की सुनती नहीं है। अगर सुनती है तो आप टीवी पे झूठ बोल रहे हो और आपकी पार्टी झूठ बोल रही है जो आप
आपको इस तरीके की बातें सिखाती है। आपके राजस्थान में केस आ रहे हैं, वहां पे जाके बोलिए कि आप केसों को हाइड कर दो, केस तो है ही नहीं, ओमिक्रॉन तो है ही नहीं, कोविड तो है ही नहीं, वैक्सीन लगवाओ मत। किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हो? मैं आपकी घोर निंदा करता हूँ, आपकी पार्टी की घोर निंदा करता हूँ, और टीवी पे मैं टीवी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरीके की जो बातें रखी गई हैं वैक्सीन के बारे में और कोविड के बारे में, अच्छा, मुझे निंदा करनी चाहिए। रही बात, अब सुन लीजिए कौशिक साहब, मैंने आपको बीच में टोका नहीं था। रही बात, मेरी एक बात का जवाब नहीं मिलेगा। हम जो जा रहे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में उत्तर प्रदेश में जाएंगे, 3 या 4 लोग जाएंगे, घर घर अपना जाके संपर्क करेंगे और कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल है उनको पालन करते हुए हम वहाँ पे सैनिटाइजर देंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाओ, अगर बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, बच्चों को वैक्सीन लगवाओ। 1 साल होने वाली है, 10 साल वैक्सीनेशन में लग जाएंगे, 15 साल वैक्सीनेशन में लग जाएंगे। आपको आज मैं बताते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि 154 करोड़ वैक्सीन भारत में लग चुकी हैं। 154 करोड़ मतलब लगभग 94% एलिजिबल पॉपुलेशन को भारत में कम से कम 1 डोज और 66% लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं। विश्व के किसी भी देश से आप कंपेयर कर लो, भारत ने जोरदार तरीके से काम किया है। आप जैसे लोग होते तो 15 से 20 साल लगाते। नहीं, लेकिन मुझे कौशिक जी जिस बात का जिक्र आपने किया कि वैक्सीन में अभी भी ये तय करना चाहिए कि क्या इम्यूनिटी बन रही है, ये क्या आप साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? इम्यूनिटी बन रही है, नहीं बन रही? सर, लोग वैक्सीन ले रहे हैं और बूस्टर डोज की अब जरूरत पड़ रही है, इसलिए बूस्टर डोज लोगों को दिया जा रहा है। आप ये क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता में? अच्छा, अगर मैं कोई भ्रम फैला रहा हूँ ना तो भाजपा सरकार मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। मैं एक बात देश की जनता के सामने आपसे पूछ रहा हूँ और भाजपा प्रवक्ता जवाब देना चाहे दे दें कि सरकार द्वारा कहा गया कि ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये डेल्टा वायरस के ऊपर पूरी तरह प्रभावी है। तो सबको वैक्सीन लग गई, इनके मुताबिक 125 करोड़ जनता को वैक्सीन लग गई, 1.5 अरब जनता को वैक्सीन लग गई इनके मुताबिक। तो मुझे ये बताइए कि जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो कि बहुत हल्का वायरस है, ये फिर इतनी तेज गति से क्यों फैल गया? अगर हमने इससे भी तगड़ी कौन सी दुनिया में रहते हैं, वायरस था उसकी डोज लोगों को लगा दी। अरे विश्व का किसी भी देश जहाँ पे किसी भी तरीके की वैक्सीन लगी है, ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं, आप अमेरिका में चले आओ, यूरोप में चले आओ, किस तरीके की बातें कर रहे हो? और दूसरा, हमने कब कहा कि 125 करोड़ लोगों को लग गई है, हमने इतने डोसेज बताए और आप अनर्गल बातें मत करो, झूठ का प्रचार मत करो। अरे कुछ सच्ची बात करो। विजय जी, ये जो वैक्सीन है, एक सेकंड ऐसे नहीं, परेशानी को कम करती है, लोगों की मृत्यु दर को कम करती है। विजय जी, आपने वैक्सीन ली है नहीं ली, मुझे बताइए। ऐसे नहीं, आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली? आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है? आपको वैक्सीन पे विश्वास है या नहीं है? मैंने क्या कहा? आप मेरे सवालों का सीधा से जवाब दे दीजिए। हमें भी लगवानी पड़ी है। लगवानी पड़ी है सर? आपको कोई लेके गया था क्या कि वैक्सीनेशन केंद्र पर कि आप जाइए? सरकार ने ये कहा कि आपको बस में सफर नहीं करने देंगे, रेल में सफर नहीं करने देंगे, इसलिए लगवानी पड़ी। आपको विश्वास नहीं है डॉक्टर्स की मेहनत पर? आपको भारत के डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं है? वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है? मुझे बताइए, जब WHO ने शुरू में कह दिया था कि कोरोना का वायरस म्यूटेंट कर जाता है, इसका एक रूप नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती, तो कौन सी वैक्सीन बनी है, किस वैक्सीन तो सर फिर आपने क्यों लगवाई है? आपको नहीं लगवानी चाहिए थी? वेरिएंट बाजार में आ चुके हैं, क्या लोग एक प्रयोगशाला बनकर रह गए जिनको प्रयोग किया जाता रहेगा? क्यों पप्पूगिरी कर रहे हो टीवी पे? क्यों पप्पूगिरी कर रहे हो? अरे भाई साहब, साइंटिस्ट लगे हुए इसमें डॉक्टर्स लगे हुए हैं, एक्सपर्ट अपनी कमेंट दे रहे हो। आप क्या करो कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, उन पर अगर चर्चा है, मेरे को आप वीडियो क्लिप में आपकी डाउनलोड करके जरूर ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करूंगा। इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, झूठ फैलाना, वैक्सीन के बारे में संदेह फैलाना, ये अपराध है। मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पब्लिक को वैक्सीन लगा दी, कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी? आपने कौन से सर्वे कराए? मेरे पास रामदेव बाबा की भी स्टेटमेंट है। सर, आपके पास कौन से सर्वे हैं कि इम्यूनिटी डेवलप लोगों की नहीं हुई? आपके पास कौन से सर्वे हैं? किस सर्वे के आधार पे आप ये दावा कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कोई कारगर नहीं है? जी जी, क्या ये कांग्रेस का बयान है? आप ये बोलिए कांग्रेस का बयान है, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी से जवाब दूंगा कि आप ऐसा सोचते हो? साइड इफेक्ट्स है
उनका ब्यौरा दर्ज नहीं किया जा रहा। भारत के एक मशहूर कवि है, उनकी स्टेटमेंट मेरे पास है कि उनके रिश्तेदारों ने वैक्सीन लगवाई और वो मारे गए। तो इस वैक्सीन का फायदा क्या है? मेरी नजर में ऐसे सर, बहुत क्या से बोल लोग रहे हैं हैं। विजय कौशिक जी? आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? कौन मैं से जो बोल रहा आधार, हूं, क्या तथ्यों के क्या आधार आंकड़ा पर आप बोल दे रहा रहे हूं। हैं? आप सबूतों के सोचिए, आधार पर बोल रहा हूं। आप सोचिए, सरकार क्या जांच करा ले। सल विजय कौशिक जी जिसका जिक्र कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो विश्वास ही नहीं करते हैं कोरोना की वैक्सीन पर। मजबूरी थी इसलिए उनको लगवानी पड़ी। लेकिन जाहिर तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण इसे मैं बयान कहूंगी, क्योंकि देश में हर कोई इस वैक्सीन को लगा रहा है, लिहाजा इन की बातों में मत आएं। और साथ ही साथ विजय कौशिक जी का ये पर्सनल बयान हो सकता है कि कांग्रेस का बयान हो, लेकिन एपीएन इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना के नियमों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि 15 तारीख तक कोरोना के मद्देनजर रैलीज पर, पदयात्रा पर रोक है। उसके बावजूद भी पदयात्रा निकाली जा रही है। भले ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव ना हो, लेकिन जहां जहां पर चुनाव है, कोरोना तो पूरे देश में है। हाँ, जो घर घर तक ये जो अभियान चलाया जा रहा है, भले ही आप ये कह रहे हैं कि महज 5 लोग ही जा रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना में जब हम ये कहते हैं कि घर से निकलना अभी जरूरी नहीं हो तो आप मत निकलिए, वो 5 लोग भी क्या नहीं लगता कि सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं कोरोना के मद्देनजर? देखिए, 2 चीजें हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी हैं, हमारे एक्सपर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, सभी को उसको एडेयर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लाखों की राजनीति करती है, वो कोरोना फैलाना चाहती है, वो संदेह फैलाना चाहती है और उसी के तहत अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। वही कुकर्म वो कर्नाटक में कर रही है। जब उन पे केस दर्ज हो गया है, फिर भी, क्योंकि वो इसमें अपनी इज्जत समझते हैं। रही बात हमारे जो महासंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये गाइडलाइंस है कि आपको रैली नहीं करनी, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, लेकिन जो लोकल हमारे कार्यकर्ता हैं अपने गांव में, अपने टाउन में, वो बाहर से कार्यकर्ता नहीं जाने वाले कि दिल्ली के कार्यकर्ता जाके मथुरा में जाके जनसंपर्क अभियान करेंगे। अरे मथुरा में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो डेली भी मिलते हैं, एक पार्टी की योजना के तहत घर घर जाएंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, लोगों से बात करेंगे और जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करते हुए पार्टी का प्रचार करेंगे। क्योंकि अब ये प्रक्रिया है। कौशिक जी कह रहे थे कि मास्क और सैनिटाइजर को बांटना तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल यहाँ पर तो सियासत को चमकाना है। इनसे कौन मना कर रहा है? आप जाइए, आप भी करिए ना, क्योंकि आप तो आप की राजनीति रहे हैं करते कि हो, अगर टीवी आप की चोरी कर राजनीति रहे हैं, करते अगर हो, भारतीय जनता आप पार्टी तो चोरी रैली कर करते रही हो। है, कर्नाटक में तो जब मना दूसरी किया पार्टियों को भी पदयात्रा चोरी के लिए तो करनी चाहिए। पदयात्रा करते हो, आप तो यही नियम तो हम तोड़ते कहते हो, हैं, बगल में आप तो छुरी, मुंह में बदनामी, राम देश राम, को भाजपा बदनाम का करने यही की है काम। राजनीति करते हो, पाकिस्तान के साथ मुझे देने ये की राजनीति बताइए करते हो, चाइना का साथ देने की राजनीति भाई, करते लोगों ने हो। अरे वैक्सीन लगवा जब दी जो तो खतरा गाइडलाइंस किससे है है? उनके तहत आप, अगर आपके पास कैडर है, अगर मान तो आप लीजिए भी संपर्क करिए। वैक्सीन आपके लगवा पास ली, कैडर है नहीं मास्क और हम प्रयोग करें कर रहा नहीं, है। ऐसा ठीक है थोड़ी विजय हो सकता कौशिक है। जी, जरूरी इसके है कि बाद अगर इस तरह की पदयात्रा हो रही है, उसमें अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अगर उसमें भाग ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं जी कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है, तो क्या आप दोषारोपण करने लायक हैं? क्या आपके पास वो आधार है या फिर आप कर सकते हैं अगर आप खुद इस तरह से पदयात्रा में भाग ले रहे हैं? उसके बाद मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर सरकार कोरोना के ऊपर उपजी भ्रम की स्थिति को दूर नहीं कर पाती तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? आज भी लोग परेशान हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगवा ली, मास्क लगा रहे हैं, फिर उन्हें कैसे कोरोना हो गया? कौन देगा इस बात का जवाब? जिन लोगों के परिवारों में मौत हो गई, जिन्होंने कोरोना के नियमों का भी पालन किया और 2 वैक्सीन भी लगवाई, उनकी मौतों का जिम्मेवार कौन है? सरकार तो सरेआम कहती है कि वो कोई मुआवजा नहीं देंगे। कोई इस बात के सर्वे नहीं हुए कि कोरोना की जो वैक्सीन लोगों को लगी है उसके साइड इफेक्ट से लोगों में नई कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं। बाबा रामदेव ने अपना एक बयान दिया है। अरे डेटा कलेक्ट हुआ है और 3 स्टेज का डेटा कलेक्ट हुआ है और उसी के तहत गाइडलाइंस बनी और आप क्या कह रहे हो कोई डेटा कलेक्ट नहीं हुआ? अरे 100% बाबा रामदेव का बयान मेरे पास है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दवाइयों के 3 स्तर के सर्वे हुए हैं और उसके आपका बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है विजय कौशिक जी? साइंटिस्ट ने आगे भी बताया। आपका बयान विजय कौशिक जी, आपका बयान कांग्रेस पार्टी का बयान समझू मैं या सिर्फ एक विजय कौशिक का बयान है? कांग्रेस पार्टी जब ये बयान देगी तो विधिवत रूप से प्रेस रिलीज जारी करेगी। ये मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा बयान है। यहाँ पे आप अपने को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ये बोलो कि आप ये पर्सनल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो बात। अरे वैक्सीन तो जबरदस्ती मेरे को लगाई है ना भाजपा ने।
मोदी सरकार ने वैक्सीन तो मेरे को लगवाई है, तो मैं कहूंगा नहीं लगूंगा। वही या कांग्रेस पार्टी को लगाई है वैक्सीन। विदेशी वैक्सीन को अच्छी बता रहे थे और भारतीय वैक्सीन वैक्सीन को बदनाम करने का काम कर रहे थे। लगवाई है अरे भाजपा ने, राहुल गांधी को लगवाई बता है। रहे हो, आप तो दुनिया भर की विरोध सारी विजय वैक्सीन को कौशिक गलत करेगा, बता रहे हो। कांग्रेस ठीक, करेगी। एक जो काम सेकंड, आपके नेता एक कर रहे थे वही करते विजय जा रहे हो। कौशिक जी, शर्म आनी आपको चाहिए आपको। ऐसे नहीं, आपको कोई जबरदस्ती लेके गया, आप बताइए। पुलिस वैक्सीनेशन बताने सेंटर के लिए आपको- आपको कोई ना सरकार केवल की मेरे तरफ से यहाँ कहा गया था जबरदस्ती ना, नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया था अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप लगवाइए, नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको कोई जबरदस्ती लेके गया था वैक्सीनेशन सेंटर पे? इस बात का आपके जवाब दीजिए। चैनल पर नहीं, आपके चैनल पर पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि सरकार ने लोगों को मजबूर किया वैक्सीन लगाने के लिए। किसी को कहा तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमने अवेयर किया, किसी को कहा कि हमने उसकी जरूरत और इम्पोर्टेंस नौकरी से समझाई। छुट्टी कर दी जाएगी, आपको कंपनी में एंट्री जब मिलेगी जब वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आओगे, आप दूसरे राज्य में जब जा सकते हो जब आपके पास वैक्सीन के सर्टिफिकेट व्यक्ति होंगे। अभी भी आप रेस्टोरेंट वैक्सीन के में बारे तब में जा सकते हो अलग जब बातें वैक्सीन कर का रहे हैं। सर्टिफिकेट होगा। मैं आप अनुरोध पेट्रोल करना डीजल चाहूंगा आपको जब टीवी मिलेगा को तो इस वैक्सीन का तरीके की सर्टिफिकेट विजय बातों कौशिक का जी। खंडन होना चाहिए। तो इस सरकार ने तरीके क्यों की बातें जबरदस्ती टीवी विजय पे कौशिक जाएंगी, जी, लोग सुनेंगे। सरकार की तरफ से अच्छा बार नहीं बार हुआ। इस बात को कहा गया अगर आप इस तरह से टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर तौर पे ये दुर्भाग्यजनक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। मैं तो अगर सबूतों के वैक्सीन के आधार बारे पर में इस बात तरह कर की रहा आप हूं। बात बोल रहे हैं, देश की आवाम वैक्सीन लगवा चुकी है, वैक्सीनेटेड हो चुकी है और अभी भी लोगों को वैक्सीन लग रही तो है। फिर क्यों कोरोना बुजुर्गों फैल को रहा है? बूस्टर मुझे डोज जवाब लग रही दीजिए ना। है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कोरोना शुरू क्यों होने फैल वाला रहा है। है? इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर तौर पे एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सत्ता पक्ष इस बात को कहता है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया तो इसमें क्या गलत है, ये समझने की यहाँ पर जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।